Hello dear students, in this lecture we will discuss about test plan. So किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करना है आपको, किसी भी टास्क को करने के लिए आपको प्लानिंग करना जरूरी है। चाहे हमने डिजाइनिंग की थी, डिजाइनिंग से पहले प्लानिंग की थी प्रोजेक्ट को लेकर, है ना। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और टेस्टिंग के केस में भी प्लान बहुत जरूरी है। इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझाने के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं ना, देयर शुड बी अ जीरो लाइन। कहां से स्टार्ट करेंगे, बेस आपके कंक्लूजन्स क्या हैं, फैक्ट्स कौन कौन से हैं जिनको ध्यान में रखना है ना। सो आप बेस लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो बेस लाइन प्लान आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उस बेस लाइन प्लान में कौन कौन से टास्क हैं वो एनलिस्ट करने पड़ेंगे। सो टास्क T1 T2 T3 T4 ये हमने टास्क बना लिए और उसके लिए माइलस्टोन कौन कौन से हैं कि आप कब मानेंगे कि एक पर्टिकुलर माइलस्टोन M1 अचीव हो गया है। तो माइलस्टोन आपको एक्चुअली मोटिवेट भी करते हैं कि चलिए M1 पे आ गए हैं, बोलते ना, यहाँ से अपना जीरो से शुरू किया, आप यहाँ पे पहुंचना है। अगर कोई माइलस्टोन्स नहीं होते तो अपन जजमेंट ही नहीं कर पाते कि हम कितना आ चुके हैं। सो M1 अचीव हो गया मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं M1 हो गया। M2 पे पहुंचे, चलो ठीक है, M2 पे आ गए मतलब लगभग आधे रास्ते पे आ चुके हैं अपन। M3 M4 पे पहुंचना है अपन को। सो M2 के बाद M3 पे आ गए, चलो बेटर हो गए हैं, अब बस थोड़ा और बचा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या प्रोग्रेस, क्या ट्रैक कर रहे हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है। सो माइलस्टोन्स बेसिकली कितने स्टेजेस में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या फिर कितने स्टेजेस में हम ये टेस्टिंग कर पाएंगे। प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है, टेस्टिंग की बात हो रही है। सो कितने स्टेजेस में हम ये टेस्टिंग कंडक्ट कर पाएंगे, राइट। सो ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, टेस्ट। ठीक है। देन टेस्टिंग का एफर्ट की बात करें अपन तो यहां पर मान लीजिए टेस्ट 1 जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी C7 मतलब कॉम्प्लेक्सिटी 7 की बात करें, 1 से 10 के बीच के मान लीजिए स्केल है आपकी, है ना। तो C1 मतलब कि बहुत ही लेस कॉम्प्लेक्स होगा, C7 मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, C10 मतलब मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। सो अपन यहाँ पर टेस्टिंग एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा वो भी अपन यहाँ पर एक टेबल बना के रखेंगे जिसमें सारे टेस्ट के अपन आइडेंटिफिकेशन देंगे और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर उनका एफर्ट, कितना एफर्ट लगेगा वो अपन कोई भी पैमाना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वो आप स्केल बनाकर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये सारी टेबल्स होंगी ना, जब आपके पास ये पूरा स्टैट्स होगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हम कॉन्फिडेंस को गेन कर पाते हैं अपने प्रोजेक्ट, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें चाहे हम टेस्टिंग की बात करें। देयर शुड बी सम डिस्क्रीट पॉइंट्स वेयर यू कैन जज, सम इंडिकेटर शुड बी देयर। आपके पास कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ऐसा जिससे आप जज कर पाए कि अपना प्रोग्रेस कितना हो रहा है टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टेस्ट प्लान। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जहां पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और इन सारी चीजों को एक डॉक्यूमेंट में एनलिस्ट कर दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं मास्टर टेस्ट प्लान, मास्टर टेस्ट प्लान। और इसके अंदर ये सारी फाइंडिंग्स, सारी चीजें अपन एनलिस्ट करके रख देते हैं। ठीक है। एंड यूजुअली डेवलप ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। और हम इस पर्टिकुलर प्लान को शुरुआत में ही रेडी करके रख लेते हैं कि टेस्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे RUP मॉडल की बात करें तो टेस्टिंग टीम का स्लाइट पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है। जो इनिशिएशन पार्ट होता है ना प्रोजेक्ट का, उसी में टेस्टिंग भी धीरे धीरे एक्टिवेट होती जाती है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पर सारी चीजें मॉड्यूलर तो बना ही रहे हैं, फेज बेसिस पर ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन सारे फेज अपने लेवल पर कुछ प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन पहले से रेडी करके रखेंगे। ठीक है। सो मास्टर टेस्ट प्लान आपका रेडी होगा, देन उसमें मॉडिफिकेशन होते रहेंगे टाइम टू टाइम जैसी नीड रहेगी वैसे। सो दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट इन द टेस्टिंग। Thank you for test plan.